जैन जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, अब तो ये बात सच है ना कि महबूबा मुफ्ती की ओर से जो सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, अब ये स्थिति तो है नहीं, और इसके पहले संसद के भीतर भी बताया जा चुका है ताजमहल को लेकर कि वहां पर मकबरा ही है, मंदिर नहीं है। लेकिन बार बार अगर ये मुद्दा कोर्ट की दहलीज पर जाएगा तो किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश आप लोगों की ओर से भी किया जा रहा है देश के भीतर? देखिए चित्रा जी, मैं बात कहना चाहता हूं, कल भी मैंने बात आपके चैनल पे रखी थी। ये मुद्दा कम्युनल पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मुद्दा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की रेस्टोरेशन का है। और मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जब ताजमहल पे हमने केस दाखिल किया था तो मैंने उसमें बात कही थी कि ये शिव मंदिर रहा है। केंद्र सरकार का उसमें एफिडेविट आया कि विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, ये शिव मंदिर नहीं, ये शिव और विष्णु मंदिर है। तो ताजमहल का जो फैक्ट है, ताजमहल की जो सारी बातें वो सबके सामने क्लियर है। और वहां पे तो मांग इतनी सी हो रही है चित्रा जी की वो 22 सील्ड कमरे हैं उसको खोला जाए। अगर वहां पे नीचे शिवलिंग निकलता है, वहां नीचे मंदिर के अवशेष मिलते हैं, कोई तो वजह नहीं होगी ना कि आजादी के बाद से लेकर आज तक नहीं खोला गया उसको? इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सरकारों को ये कम्युनल पॉलिटिक्स लगती है। और यही मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आप इस देश के बहुसंख्यक समाज का मुंह दबाएंगे और उनकी आवाज दबाएंगे और ये सोचेंगे कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, तो इसी बात के अगेंस्ट मेरा विरोध है। मैं तो आज यहाँ पे इंदौर में हूँ और आज इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला को लेके हमारी पिटीशन एडमिट की है, जहां पे यहाँ पे सरस्वती माता की मूर्तियां डैमेज की गई, थूक थूक के सारी संस्कृत की ऋचाएं मिटा दी गई। तो अगर इसको मैं चैलेंज करता हूं तो क्या ये मेरा लीगल हक नहीं है? लीगल हक सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी का है अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ने का। आप भी तो नेता बनने की राह पर नहीं है। देश में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद के भीतर मंदिर का हवाला देकर हर जगह आप पहुंच जा रहे हैं। कभी आप बनारस पहुंच जाते हैं, कभी आप आगरा के मुद्दे को उठाते हैं, कभी कुतुब मीनार पर अपना दावा करते हैं। मतलब वकालत के आगे आप। चित्रा जी देखिए, मैं तो एक वकील हूँ और मैं वकील ही रहूंगा। अगर कोई समझता है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ तो ना मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना मुझे किसी से एफिलिएशन है। मैं तो अपनी बात कोर्ट में रखता हूँ और कोर्ट में अपनी बात रख रहा हूँ। दरअसल आप लोगों से विष्णु जैन जी इस बात को समझना होगा इस देश को कि इसी वक्त आप लोगों की नींद क्यों टूटी है। अचानक से ऐसा लग रहा है कि इस देश में जितने भी मस्जिद हैं उनके भीतर सबको मंदिर दिखने लगा है। अचानक से हो रहा है, एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, हर जगह इस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की तस्वीर इसलिए बन रही है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हैं चित्रा जी। वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है कुतुब मीनार में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्रूफ कर दीजिए। अगर भोजशाला में देवी देवताओं की मूर्तियां कटी हुई है तो वो है और उसी को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और देवी देवताओं की मूर्तियां कटी रहे। जो मेरा आराध्य देवता है, जो मेरा इष्ट देवता है, उसका अपमान कैसे सह सकते हो? नहीं सहेंगे और उसके लिए अपने लीगल हक की कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे नेतागिरी की बात नहीं है, हम अपनी बात कोर्ट में लीगल ढंग से लड़ रहे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हम नहीं गए, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई गुहार लगानी है। हम अपनी बात लीगल ढंग से कोर्ट में रख रहे हैं। और चित्रा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछे जरा यहाँ पे बारिश पठान से, यहाँ बैठे हैं आपके सामने, क्या कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो लीगल हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर इनका इस्लाम इजाजत देता है, और अगर इजाजत नहीं देता है तो लीगल हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगी? भाई ये मेरा आराध्य देव है। अगर आप ऐसे क्या औरंगजेब ने पठान जी, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद आप बोलेगा अपनी बात। मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब ने एक ऐसी मस्जिद की संरचना की थी कि मस्जिद के बेसमेंट में भगवान शिव की आराधना होती रहेगी और ऊपर नमाज होती रहेगी? ये किस तरह का कानून है? वारिस पठान साहब, डर तो है ना किसी बात का? अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आता है और टीम पहुंचती है, खुलवा लीजिए 22 एक तो ज्ञानव्यापी वाला जिस पर कल फैसला आ जाएगा 12 बजे, उम्मीद की जा रही है ऐसी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ताजमहल के भीतर 22 कमरे हैं, आजादी के पहले उनको खोला गया, उसके बाद से उसको बंद कर दिया गया। तमाम दूसरी सरकारों ने मौजूदा वक्त में जितने भी पिटीशन दायर करने वाले लोग हैं उनका यह दावा है किसी और ने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी की सरकार से उनको उम्मीदें हैं, तो खुल जाए अगर ताला, सामने सच आ जाए, नहीं होगी मंदिर से जुड़ी हुई चीजें तो वो भी सच आनी चाहिए ना। तो डर किस बात का है? ताला खोलने से किसको डर लगता है कि ताला खुल गया तो सच सामने आ जाए? संविधान जो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उसको इन लोग रोज खत्म कर रहे। डर इस बात का है, डर इस बात का है कि मेरे वहां भारत देश के प्लुरलिज्म सेकुलरिज्म का इन लोग खात्मा कर रहे हैं। 22 कमरों के ताले खुल जाएंगे तो संविधान को चुनौती कैसे हो गई है? अगर 22 कमरों के ताले खुल गए संविधान को कैसे चुनौती हो गई है? इस बात का है कि मेरे भारत देश में अराजकता फैलाते जा रहे हैं लोग।
डर इस बात का है कि फिर से 1990 मैं एक बात 1991 कहना चाहता हूँ चित्रा जी, मेरे अगर भारत ये देश मेरे में देवी डर इस देवताओं का बात का है अपमान कि करे, फिर मेरे से मंदिर में फिर से जो वहाँ पे मूर्तियां उस पे थूके, जहाँ पे यज्ञ होता है उस पे थूके, एक एक करके पठान साहब की एक बार बात हो जाए विष्णु जैन जी, उसके बाद बोलिएगा, उनकी साफ आवाज नहीं आएगी अगर आप साथ में बोलेंगे तो। बेकसूर लोगों का कत्ल कराना चाहती है, डर इस बात का है, डर यही है कि सब लोग तो कोर्ट जा रहे हैं ना, कोर्ट पर तो भरोसा है आपको? नहीं है कोर्ट पर भरोसा है MIM को या नहीं है? कि वो तेजू महल नहीं है, ताजमहल है, क्यों नहीं मानते हो? जब ASI ने बोल दिया कि वो मंदिर नहीं है, एक मकबरा है, तो क्यों नहीं मानते हो? जब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया तो क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? क्यों नहीं मानते हो? मैं फोटोज दिखाता हूँ, कौन ये फोटो दिखा रहा हूँ चित्रा जी, ये फोटो दिखा रहा हूँ। वो तो आधे थे रोज खड़े हो जाने का कोर्ट में क्या लेके, तुमको तो पैसा मिलता है हिंदू मुसलमान कराने का देश में, और तुम वकील के नाम पे धब्बा है। चित्रा जी, पैसा मिलता है विष्णु जैन जी आपको है। हिंदू मुसलमान कराने के लिए? मुसलमान करने को बैठा है टीम में भी। चित्रा जी, अरे वकील है, वकील है, डिग्री बताओ पहला। ठीक है सर, अब उनका जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, अब उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बोलेगा। उनका जवाब हो जाए उसके बाद आप बोलेगा, ठीक है? विष्णु जैन जी वो कह रहे हैं कि पैसा मिलता है आपको हिंदू मुसलमान कराने के लिए देश में। और चित्रा जी, सीधा ये अकाउंट नंबर 241710101947 में खड़ा होता है, पुराने मुद्दे पठान साहब सुन लीजिए, पठान साहब सुन अगर विष्णु जैन भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे तो पठान साहब आपकी ही आवाज नहीं आएगी, क्योंकि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, ऑडियो आपका कट हो रहा है, इसलिए एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। चित्रा जी, अकाउंट नंबर 241710101947 कैनरा बैंक भगवान दास रोड है ना, इसकी जांच करा ली जाए। ये मेरा अकाउंट नंबर है और मेरे पूरे संपत्ति की जांच करा ली जाए। अगर पैसा मिलता है, अगर पैसा मिलता है ये चीज करने के लिए, तो ये काम मैं अभी वारिस पठान का जो एलिगेशन लगाया है ना, एलिगेशन लगाया है। अब हम लोग ये काम अपने देश, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए कर रहे हैं। ये देखिए चित्रा जी, ये यहाँ पे गौशाला की हालत है, ये देखिए। क्या है ये बताइए जो दिखा रहे हैं विष्णु जैन, क्या है ये, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इस मंदिर के परिसर के अंदर आके नमाज पढ़ते हैं, ये थूकते हैं, ये यहाँ पे संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं, और इसकी लड़ाई लड़ी जाए तो ये लड़ाई कम्युनल हो जाएगी। अगर इसके रेस्टोरेशन की मांग की जाए तो ये लड़ाई कम्युनल हो जाएगी। ये किस हिस्से की तस्वीर है? ये कहाँ की तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं? भोजशाला की तस्वीरें हैं ये? भोजशाला की तस्वीरें हैं चित्रा जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है। और ये सर्वे का सारे मंडप को मिला के इनके बादशाह सलामत ने अपने बैठने की सीढ़ी बना रखी है, और इसको अगर चैलेंज किया जाए, आज तो यहाँ माननीय न्यायालय की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किया है, अगर इसको चैलेंज किया जाए तो ये मांग कम्युनल हो जाएगी, और ये यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे, थूकते रहे, देवी देवताओं का अपमान करते रहे, तो वो सेकुलर है। नहीं चाहिए ऐसा सेकुलरिज्म हम लोग को। बिल्कुल अपनी बात कोर्ट में रेस करेंगे और समय के अंत तक लड़ेंगे। ऐसा सेकुलरिज्म वारिस पठान का चूल्हे में फेंक दीजिए उठा के। और ये एलिगेशन लगा रहे पैसा लेने का, दावे से आपके चैनल पे कहता हूँ, इंक्वायरी बैठाइए, विष्णु शंकर जैन के ऊपर इंक्वायरी बैठाइए, और पूरी लीगल टीम पे इंक्वायरी बैठाइए, और पूछा जाए किससे पैसा लिया, पूछा जाए, और इनकी भी इंक्वायरी बैठाइए कि ये किससे पैसा लेते हैं, इनके पास फंडिंग कहां से आती है। अगर दम है वारिस पठान, अपना अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स यहाँ आज तक पे बोलो, और तुम्हारी भी इंक्वायरी होगी और विष्णु शंकर जैन की भी इंक्वायरी होगी, और देखते हैं कौन कहां से फंडिंग लेता है। चलो बोलो आज तक पे। नकली वकील खामोश बैठो, नकली वकील खामोश बैठो, इतना खामोश क्यों बैठे? मुझे आज तक अपॉर्चुनिटी दी है अपनी बात रखने की, खामोश क्यों बैठे?